इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह प्रतिवर्षानुसार 26 जनवरी को गरिमामय रूप से स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन और स्कूल कॉलेजेस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अवसर पर प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास व धर्मस्व विभाग के राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि 26 जनवरी के निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि का आगमन सुबह 8:58 पर होगा तथा वे सुबह 9 बजे ध्वजारोहण, राष्ट्रगान एवं सलामी लेने के बाद सुबह 9:05 से 9:15 तक परेड का निरीक्षण करेंगे। जनपद शिक्षा केंद्र में आज डीपीसी जे.के. इडपाचे द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा के संबंध में समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने परीक्षा के परिणाम को बेहतर करने के लिए अधिकारियों का आवश्यक दर्शन निर्देश दिए। बैठक में FLN कार्यक्रम को लेकर भी समीक्षा की गई। बैठक में सभी BRC, BAC और CAC मौजूद थे। कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निपुण भारत मिशन ये लॉन्च हुआ था 2021 में और हमारी स्टेट मध्य प्रदेश ने मिशन अंकुर के नाम से इसे इम्प्लीमेंट किया है। ये मिशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट निकलता है 2022 के हिसाब से 75% बच्चे एवरेज है जो क्लास 5वीं में है, वो एक बेसिक टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते हैं, 5-6 वर्ड से बना हुआ एक सेंटेंस नहीं पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं और ना ही वो एक नॉर्मल जो संख्या ज्ञान होता है 2 अंकों के जो संख्या है वो पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए ये मिशन बहुत ज़रूरी है कि क्लास 1, 2 और 3 के बच्चे पढ़ लिख पाए और एक बेसिक अर्थमेटिक जो है 2 अंकों का हल, गुणा भाग और जोड़ घटाव कर पाए। गणतंत्र दिवस को लेकर बाजारों में रौनक छा गई है। बाजार में तिरंगा झंडा, कैप, हैंडबैंड, हेयर बैंड आदि से बाजार सज गया है, जिन्हें लेकर बच्चों और युवाओं में दिलचस्पी दिख रही है। 26 जनवरी की तैयारी में स्कूल, सरकारी दफ्तर सहित सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। 26 जनवरी में आपको सबसे कम रेट में ये मिल जाएगा आपको 20 रुपये में और ये वाला 20 रुपये में, ये वाले 10 रुपीज़ में मिल जाएंगे आपको और ये वाले 20 रुपीज़ के मिल जाएंगे और ये वाले हेयर बैंड है हाथ के 10 रुपये के। झंडे ज़्यादा बिक रहे हैं अभी, फ्लैग अभी चल रहा है सबसे ज़्यादा इस टाइप से, ब्लाउज वगैरह बहुत बढ़िया, गाड़ी के बाइक्स वगैरह, गाड़ी के मिल जाएंगे झंडे वगैरह। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शासकीय गर्ल्स कॉलेज छिंदवाड़ा में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प के मुख्य आतिथ्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा वरिष्ठ मतदाताओं का शॉल, श्रीफल व पुष्पमाला से सम्मान किया गया। वहीं नव मतदाताओं को वोटर ID कार्ड वितरित किए गए। विधानसभा निर्वाचन 2023 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और BLO को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में SP विनायक वर्मा, CEO जिला पंचायत पार्थ जायसवाल, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी KC बोपचे, संयुक्त कलेक्टर ज्योति ठाकुर, SDM सुधीर कुमार जैन सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। जो एक रीढ़ की हड्डी है पूरे सिस्टम की, जिसने इलेक्शन को फ्री फेयर कराया है और इतने हाई वोटिंग परसेंटेज से कराया है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, प्रजातंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है, ये शब्द सभी ने सुने हैं और सहभागी लोकतंत्र ही असली लोकतंत्र होता है। तो हमारे जो नए टंकित वोटर हैं और जितने भी युवा वर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि आप
इस देश को, आप इसकी राजनीति को वैसा ही बनाएंगे जैसे आप स्वयं हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई। 1950 में आज के दिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई। चुनाव आयोग जितना भी काम करता है उसके बेसिक मॉलिक्यूल्स हर एक मतदाता है, इसलिए हम उस बेसिक मॉलिक्यूल को याद दिलाते हैं कि आप कितने महत्वपूर्ण हो। प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव आप ही करोगे, प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव आप ही करोगे, तंत्र की व्यवस्था के ही आप ही विधाता हो। भारतीय का भाग्य आपके ही एक वोट से है, शक्ति का आभास करो आप मतदाता हो, शक्ति का आभास करो आप मतदाता हो। लगातार चोरियों के बाद भी कुसमैली मंडी प्रबंधन प्रांगण के चारों ओर सुरक्षा की दीवार नहीं खड़ी कर सका है। नतीजा, मंगलवार की रात यहां चोरों ने पत्थर बरसाकर प्रांगण में रखा 30 क्विंटल अनाज उठाकर ले गए। पिछले 1 माह में 2 बार चोरी का मामला सामने आ चुका है, लेकिन इस बार चोरी होने से व्यापारियों का गुस्सा भी चरम पर है। नाराजगी दिखाते हुए व्यापारियों ने बुधवार को पहले 1 घंटे तक मंडी में होने वाली नीलामी रोकी। उसके बाद नुकसान की भरपाई के लिए मंडी प्रबंधन को 1 सप्ताह की मोहलत दी गई और यदि समय पर भरपाई नहीं होती है तो व्यापारी मंडी में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं। 22 तारीख को 6 के बाद अंधेरे होने पर चोरों द्वारा पथराव कर गार्ड को भगा दिया गया और उस पर चोरी की गई है कट्टों की। लगभग 23 कट्टे चोरी हुए हैं, जिसकी कीमत 30,000 के लगभग की होती है। कि उचित कार्रवाई की गई। हमेशा इस चोरी का प्रकरण होता रहा है और पथराव द्वारा चोरी होती है। हमने मंडी प्रशासन को इसके लिए ज्ञापन दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम आंदोलन तेज करेंगे। हमने पुलिस को इस बात की सूचना दे चुके हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि मंडी प्रशासन इस बारे में क्या कार्रवाई करता है। लगातार मंडी में लगातार चोरियां हो रही, घटना हो रही, इस पर क्या कहें? हम विगत 4 वर्षों से मंडी में बाउंड्री वॉल की मांग कर रहे हैं। मंडी में जो निर्माण की जरूरत नहीं है वह निर्माण हो रहा है, लेकिन जो बाउंड्री वॉल जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है वह नहीं बन रही है। गणतंत्र दिवस पर अपने दिन को खास बनाएं हमारे साथ। कैफे 79 में आप पाएंगे इंडियन, चाइनीज, केक, पेस्ट्रीज, रोल्स, कॉफी, शेक का अनोखा स्वाद। पता कैफे 79, श्री राधे टॉवर, खजरी चौक, छिंदवाड़ा। संपर्क 9589797029। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे ओपीडी, आईपीडी, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। भारत में बेटियां अब सभी तरह की गतिविधियों में न सिर्फ हिस्सा ले रही हैं, बल्कि अव्वल स्थान भी प्राप्त कर रही हैं। ऐसे में प्रिया मनीष बंदेवार द्वारा अपनी पुत्री समृद्धि बंदेवार के महज 50 दिनों की उम्र में सर्वाधिक शासकीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम तथा शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से संबंधित जीवन उपयोगी दस्तावेज अर्जित कर समृद्धि बंदेवार का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की संस्था में दर्ज होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास की ओर से कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा समृद्धि बंदेवार को परिवार सहित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
समृद्धि के माता पिता ने जो एफर्ट किया है ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है। और बच्चों के जन्म के साथ ही अगर उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं तो फ्यूचर में कोई परेशानी भी नहीं आती है और सभी योजनाओं का उन्हें लाभ भी मिल जाता है। तो ये एक अच्छा प्रयास है और जिला प्रशासन इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। मेरी बेटी समृद्धि बंदेवार जो कि अभी 4 महीने की है, इसका मैंने 50 डेज़ के बर्थ के 50 दिनों के भीतर अपने 36 गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाए थे, जो कि आज की डेट में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है। ये हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था उसे ब्रेक किया है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इसका नाम दर्ज हुआ है। मैंने 15 नवंबर पे 50 दिनों के भीतर इसके 36 डॉक्यूमेंट बने थे और सारे वो दस्तावेज जो इसको जीवन में उपयोगी होंगे, इवन डिजिटल लॉकर, स्टैम्प पेपर्स और सारी चीजें मैंने इसे कंप्लीट करा है, इसकी कन्यादान योजना से लेके एजुकेशन प्लान तक। वरिष्ठ नागरिक संगठन की बैठक आज कलेक्ट्रेट स्थित वरिष्ठ जन सुविधा केंद्र में संपन्न हुई। बैठक में संगठन के वरिष्ठ सदस्य के पुत्र रूपक मेगलानी को सम्मानित किया गया। रूपक ने मुंबई में हुई मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया था और 42 किलोमीटर की दौड़ संपन्न की थी। इसके साथ ही यातायात मित्रों को जवाबदारी सौंपी गई। एशिया की सबसे लार्जेस्ट मैराथन टाटा मुंबई मैराथन, जो कि हर वर्ष आयोजित की जाती है और उसमें मैंने भी हिस्सा लिया था। पहले तो ये दौड़ को क्वालिफाई करना पड़ता है। पिछले साल मैंने 21 किलोमीटर की अपनी दौड़ पूरी की थी एक निर्धारित समय के अंदर, 2 घंटे के अंदर। उसके चलते मेरा क्वालिफिकेशन हुआ और मैंने टाटा मुंबई मैराथन को पूरा किया और 42 किलोमीटर 42.195 किलोमीटर की ये दौड़ रही है और इसे मैंने सफलतापूर्वक किया। परासिया रोड स्थित श्री सृष्टि माता मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज शिव महापुराण कथावाचक पंडित श्रवण शास्त्री द्वारा भगवान शिव की महिमा के विषय में वर्णन करते हुए शिव पार्वती प्रसंग और रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कथा का रसपान किया। भगवान की कथा जिंदगी जीना सिखाती है, माँ बाप से प्रेम करना सिखाती है। भगवान राम जब सुबह सोकर के उठते थे तो सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। राम कथा सबको अच्छी लगती है, राम जी सबको अच्छी लगती है, राम कथा सब सुनते हैं, मगर राम की कोई नहीं सुन रहा, राम की कोई नहीं मान रहा। आज बिरला ही कोई वो मनुष्य होगा जो सुबह उठते ही बराबर अपने माता पिता को पहले प्रणाम करता हो। जहरीली दवा खाने के कारण एक युवक की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार कोयलांचल परासिया के बारंगा निवासी 22 वर्षीय अखिलेश डहरिया को जहरीली दवा खाने के कारण 20 जनवरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 3 दिन तक चले उपचार के बाद गुरुवार सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि युवक ने किन परिस्थितियों में जहरीली दवा का सेवन किया, इसका खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल मर्ग कायम कर पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।